हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल GR26। मेरे चैनल GR26 में आपका स्वागत है। और आज का जो प्रोडक्ट है वो है ये जोवीज के दो फेस पैक। एक फेस पैक है ये ट्यूब में और एक फेस पैक ये कंटेनर में है। तो इसी का मुझे आज आपको पूरा बताऊंगी कि कौन सा पैक लेना ज़्यादा आपके लिए अफोर्डेबल रहेगा और मुझे क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये एंटी टैन क्लैरिफाइंग फेस पैक है, व्हीट जम एंड कैरेट, HNF 60, नेट वेट 100 ग्राम है। ये जोवीज इंस्टा फेयर लिकरिस ग्लो पैक एंड एक्सोटिक ब्लेंड ऑफ इम्पोर्टेड क्ले एंड वाइल्ड फ्रूट्स। तो दोनों के फॉर्मुलेशन थोड़े फर्क हैं और मेथड ऑफ यूज लगभग सेम है। ये 20 मिनट अप्लाई करना है, ये 25 मिनट्स। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है कैरेट, व्हीट जम और ओलिवम, हनी, रोजा, सेंटिफोलिया एंड फुलर्स अर्थ। और इसमें है एक्टिव है बियरबेरी एक्सट्रैक्ट, लिकरिस एक्सट्रैक्ट, अर्ब्यूटिन एक्सट्रैक्ट, मुल्तानी मिट्टी, कैला माइन। तो मेरा जो आज का ये वीडियो है वो इसलिए है कि हमें जब फेस मास्क खरीदना चाहिए, फेस पैक खरीदना चाहिए, तो वो ट्यूब फॉर्म में खरीदना चाहिए या बॉक्स में। तो देखिए, फेस पैक ऐसी चीज है नॉर्मली लोग यूज करते ही करते हैं। स्क्रब नहीं यूज करेंगे वो और कुछ नहीं यूज करेंगे ज्यादा, बट फेस पैक नॉर्मली लोग यूज कर लेते हैं, चाहे वो पाउडर वे में फिर घोल के इस्तेमाल करें या इस तरीके के रेडीमेड वाले। तो इसमें ट्यूब में और ये कंटेनर में दोनों फॉर्म में आपको मिलते हैं। ट्यूब में ये जो पैक है ये है 100 ग्राम का और ये है आपका 400 ग्राम का है ये, और ये 100 ग्राम की पैकिंग है। तो अब देखिए 4 गुना इसमें क्वांटिटी का डिफरेंस है। अब रेट का कंपेयर करते हैं, ये 100 ग्राम है 185 में और ये 100 ग्राम है 465 में। मीन्स अगर इसको 100 में हम डिवाइड करते हैं तो लगभग 116 या 116 सम कुछ पैसा आएगा इसका। और अगर हम इसको मान लीजिए 4 ट्यूब खरीदते हैं इसकी बराबर क्वांटिटी करने के लिए, तो 740 के करीब इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो सोचिए कितना डिफरेंस है। हम 740 खर्च करके 400 ग्राम ला रहे हैं और यहाँ हम सिर्फ 465 खर्च करके 400 ग्राम ला रहे हैं। और यूज करना है, क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो हम अच्छे से फेस, नेक और बैक वगैरह पे कायदे से यूज कर सकते हैं। तो एक तो रेट का बहुत फर्क आता है ट्यूब फॉर्म में और कंटेनर फॉर्म में खरीदने में। क्वांटिटी एक तो ज्यादा मिलती है, रेट हमारा जो है इसमें अफोर्डेबल हो जाता है कंटेनर में। तीसरी जो चीज है वो ये है कि वेस्टेज नहीं होती। ट्यूब में आपका वेस्ट बहुत होता है, आप काफी इसके अंदर ही रह जाता है, फिर आपको या तो काट के निकालो, कुछ भी करो, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पूरा प्रोडक्ट यूज करने के लिए। जबकि इसको यूज करने के लिए कंटेनर फॉर्म में अगर है तो आपको यूज करने में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिड खोला और आपका प्रोडक्ट सामने है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको दबा के निकालना पड़ता है और पूरा निकल भी नहीं पाता है। तो लास्ट में जब खत्म होने लगता है तो आपको पीछे से यहाँ कहीं काट के और कोशिश करनी पड़ती है कि पूरा किसी तरह खर्च हो जाए। तो एक जो इसका फायदा है वो, तीसरा फायदा ये है कि ये जो है आपका यूज करने में सुविधाजनक होता है। आराम से आप इसे स्पैचुला से निकाल लीजिए या किसी भी चीज से, इसको आपको दबा के बहुत मशक्कत से निकालना पड़ता है। चौथी चीज, ये पूरा यूज हो जाता है, ये पूरा यूज नहीं हो पाता, इसमें वेस्टेज हो जाती है। अगर 100 ग्राम के पैक में आपका 15 ग्राम भी वेस्टेज चला गया तो ये आपका कहीं ना कहीं रेट को डिफर कर देगा। चौथी चीज जो है वो ये है कि ये आपका वेस्ट चला जाएगा। जो ये इसका ट्यूब है ये आपको फेंकना है, ये किसी काम का नहीं है और ये पॉल्यूशन बढ़ाएगा। जबकि ये कंटेनर जो है ये रीयूज हो सकता है, एक ब्यूटीफुल कंटेनर है। आप इसको आराम से अपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी लूज प्रोडक्ट को रखने के लिए आप इसको आराम से यूज कर सकती हैं। और बहुत ही मजबूत इस तरह के कंटेनर आते हैं। मैं ये नहीं कह रही इसी कंपनी के, किसी भी कंपनी के अगर आप फेस पैक के ये इस तरह के बॉक्स खरीदते हैं तो वो काफी मजबूत रहते हैं और यूज में आसान रहते हैं।
जिनके आते हैं, जिनके नहीं आते उनके तो आप नहीं खरीद सकते, जिनके आते हैं आप उनके बॉक्सेस खरीद सकते हैं और काफी मजबूत और अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के होते हैं। तो क्योंकि फेस के लिए चीजें होती हैं तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है प्लास्टिक में। तो आपका ये कंटेनर भी रीयूज हो जाता है और ये आपका वेस्ट जाता है, आपको फेंकना पड़ता है, जो कि ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप, मेरी नजर में ये अगर आप खरीदते हैं, बॉक्स खरीदते हैं, तो ये ज्यादा आपको सुविधाजनक पड़ता है, सस्ता पड़ता है और आपके पास ये इसका जो प्रोडक्ट नेम है या रेट है ये हमेशा आपके पास रहेगा, क्योंकि आप ये डिब्बा रखे रहेंगे लेकिन इसको नहीं रखे रहेंगे। जैसे कभी कभी कोई कमेंट आता है किसी चीज के लिए कि ये प्रोडक्ट मैम आपने शेयर किया था, उसका ये कितने का है, क्या है, तो क्योंकि वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, मैंने ट्यूब उसका फेंक दिया, अब मैं उसके पास, मेरे पास उसका डिटेल उतना ही रहता है जितना मैंने वीडियो में डाला। कुछ एक्स्ट्रा अगर कोई पूछता है तो मुझे फिर दूसरा पैक लाना पड़ता है और दूसरा पैक अगर इन केस बदल गया तो मेरे पास डिटेल पिछले प्रोडक्ट की नहीं रह पाती है। डिटेल भी मेरे पास लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि ये डिब्बा मैं रीयूज करूंगी और रीयूज में ये डिब्बे की जो डिटेल्स है वो इस तरह रहेंगी अगर मैं इनको फाड़ के निकालू ना तो यही आज का वीडियो था कि मुझे ये कंपेयर करना था। तो 5 इसके पॉजिटिव हैं डिब्बे में, कंटेनर में यूज करने के 5 पॉजिटिव पॉइंट है कि क्वांटिटी आपको ज्यादा मिल जाती है। दूसरी चीज, ये आपको सस्ता पड़ता है, कम दाम में पड़ता है एज कंपेयर टू वेट। तीसरा, ये यूज करने में सुविधाजनक होता है। चौथा, ये वेस्टेज नहीं होती इसमें। पांचवा, ये जो कंटेनर है ये आपका रीयूज हो जाता है किसी न किसी प्रोडक्ट को रखने के लिए, लूज प्रोडक्ट को इसमें स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग के लिए यूज हो जाता है। तो इस तरीके से कई इसमें अच्छाई है, प्लस जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सेम रहती है, आप चाहे ट्यूब में लीजिए चाहे इसमें लीजिए। लेकिन हाँ, इसके भी अपने अलग फायदे, इसके अपने फायदे ये हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं प्रोडक्ट तो छोटा ट्यूब है, आप ट्राई करने के लिए ट्यूब ही लेंगे, आप बड़ा डिब्बा सीधे ट्राई करने के लिए नहीं लेंगे, आप पहले ट्यूब लेके ट्राई करेंगे। तो फॉर ट्रायल छोटा पैक अच्छा होता है, ट्यूब वाला पैक अच्छा होता है। नेक्स्ट, अगर आप सफर करते हैं, बहुत ज्यादा आप ट्रेवल करते हैं, तो भी आपके लिए ये बॉक्स को लेके ट्रेवल करना कठिन है, लेकिन ट्यूब को लेके ट्रेवल करना आसान है। तो ट्रेवलिंग पर्पज से भी ये अच्छा है, प्लस ट्रायल पर्पज से ये अच्छा है। और ये दो फायदे हैं इसके कि ट्रेवल आप कर सकते हो इसको लेके, और आप ट्राई कर रहे हो तो छोटा ट्यूब लेके आप ट्राई कर सकते हो। तो 5 पॉजिटिव इसके थे, 2 पॉजिटिव इसके हैं। तो आपको जिस तरह की यूज है कि 5 पॉजिटिव आप ज्यादा ध्यान रखते हैं तो बॉक्स वाला यूज करिए, और अगर आप इसके 2 पॉजिटिव आपके लिए ज्यादा मायने रखते हैं तो ट्यूब यूज करिए। तो ये था आज का वीडियो, जो मैंने आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनाने की कोशिश की है कि आप एज अ ब्रिलियंट कंज्यूमर आप किस तरह की चीजें खरीदें जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी थोड़ा हेल्प करें, आपको भी सुविधाजनक हो और चीजें अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो पाए। तो ये था आज का वीडियो, अगले फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।